हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 को, जो कि है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास। जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, क्या उनके ऊपर फोकस किया जाता है। देखिए, रूरल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच एसेंशियली फोकस ऑन एक्शन for the development of area which is looking behind in the overall development of rural economy। ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, यानी एक विस्तृत जो है, एक आप इसको विस्तृत अर्थ में इसकी ऐसे ले सकते हैं कि ये फोकस करती है उन एरिया के डेवलपमेंट पर जो अभी तक बहुत ही पिछड़े हुए हैं, और उसके जो रूरल इकोनॉमी है, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये वर्क करती है। तो ये चीज़ क्या है? ये रूरल डेवलपमेंट कहलाती है, यानी ग्रामीण विकास। एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है रूरल डेवलपमेंट जो उन एरिया, उन इलाकों की तरफ जो है हमारा ध्यान कराती है जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, और उनके विकास, उनकी तरक्की के लिए, उनकी इकोनॉमी की तरक्की के लिए प्रयास करती है। तो सबसे पहले देखिए क्या प्रयास करती है। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्रेडिट। देखिए, रूरल डेवलपमेंट के तहत जो है गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो चीज़ की है, किसानों के लिए, गांव में अधिकतर लोग किसान होते हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कृषि ऋण उपलब्ध कराना, उनको लोन प्रोवाइड कराना एग्रीकल्चर के ऊपर। क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यानी खेती करने के लिए उनको बैंक से पैसा प्रोवाइड कराना, अपना कोई ट्रैक्टर वगैरह खरीदें, अपना कोई मशीन खरीदें, ठीक है, कुछ भी अपना करें, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन प्रोवाइड कराना बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर, बहुत ही लो इंटरेस्ट पर। सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से ये क्रेडिट मिलेगा, जो ताकि किसान जो है एग्रीकल्चर से में कुछ तरक्की कर सके। इसके सोर्सेज हैं दो। पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जो सरकार के द्वारा नहीं बनाए गए, नॉन इंस्टीट्यूशनल है, लोग जिसको खुद ही अपने आप ही आजमाते हैं, जहाँ से खुद ही फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, खुद ही जहाँ से लोन लेने की कोशिश करते हैं। और दूसरा हमारा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। पहले हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पढ़ेंगे। कौन से हैं वो? जो गैर संस्थानिक हैं, जिनको गवर्नमेंट कभी भी उनको अप्रूवल नहीं करती है। तो सबसे पहला जमींदार। देखिए, गांव के अंदर जमींदार होते हैं, बड़े किसान, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं। किसान क्या करते हैं, कई बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनसे लोन ले लेते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं एक हाई इंटरेस्ट पर। लेकिन यहाँ पर किसानों की कंडीशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि ज़मींदार जो है उनको बहुत ही हाई इंटरेस्ट पर जो है पैसा प्रोवाइड कराता है, और साथ में जो है जिससे किसानों की हालत ख़राब हो जाती है। इतना इंटरेस्ट वो नहीं दे पाते, इतना ब्याज वो नहीं भर पाते, तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है और उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। ऐसे ही साहूकार होते हैं। साहूकार भी क्या करते हैं, वो भी ऋण उपलब्ध कराते हैं, ब्याज पर काफ़ी बड़ा अमाउंट लेते हैं, वो भी ब्याज के रूप में। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्या, ट्रेडर्स। देखिए, ट्रेडर्स होते हैं व्यापारी लोग भी इस चीज़ में हेल्प करते हैं, और रिलेटिव होते हैं अपने जानने वाले मित्र या रिश्तेदार। तो ये सब लोग क्या करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, जहाँ से कोई किसान अपने लिए लोन या ऋण उपलब्ध कराता है, और कहीं ना कहीं वो अपने लिए ये सोचता है कि इससे मेरी तरक्की हो जाएगी, इससे मुझे कुछ लाभ होगा, लेकिन इसका हाई इंटरेस्ट होता है, ब्याज ज़्यादा लिया जाता है इन लोगों के द्वारा, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं यानी जो संस्थानिक स्रोत हैं, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं। सबसे पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ वो हैं जिसमें यानी कुछ प्राइवेट लोगों के द्वारा और गवर्नमेंट के कुछ हिस्सेदारी के द्वारा जो बैंक वगैरह इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, छोटे छोटे जो बैंक हो गए, जिला सहकारी बैंक हो गए, ये सब हो गए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। यहाँ से किसान को जो है सस्ते दरों पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट पर, बहुत ही लो इंटरेस्ट पर जो है किसानों को क्रेडिट यानी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि वो अपना विकास कर सकें। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स होते हैं व्यापारिक बैंक, जैसे कि आपने देखा होगा SBI हो गया, PNB हो गया, ठीक है, इलाहाबाद बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, ये सब कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, RBI को छोड़ करके।
और ये इन बैंक्स का भी काम है, इनमें काफ़ी स्कीम होती है कि वो किसानों को जो है वो अच्छे बहुत ही कम लो इंटरेस्ट पर जो है वो लोन प्रोवाइड करा सके। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद आता है रीजनल रूरल बैंक, RRB। रीजनल रूरल बैंक होता है ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका भी काम ये होता है वो बहुत ही सस्ते रेट पर किसान को जो है बहुत ही कम इंटरेस्ट पर उसको जो है लोन प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो अपनी तरक्की कर सके, वो जो है आगे बढ़ सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट खरीद सके और अपना डेवलपमेंट कर सके। अब इसके बाद एक टर्म आती है नाबार्ड। नाबार्ड 1982 में एक संस्था है जिसकी स्थापना हुई। इसको फुल फॉर्म है इसकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा राष्ट्रीय बैंक है जो खेती के लिए, एग्रीकल्चर खेती किसानी के लिए और रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास के लिए लोन प्रोवाइड कराता है, ऋण प्रोवाइड कराता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कमर्शियल बैंकों के ऊपर होता है RBI। कमर्शियल बैंकों के ऊपर RBI होता है, RBI उनको गाइडलाइन करता है, सब कुछ करता है। ऐसे ही जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक हैं, जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड बैंक हैं या संस्थाएँ हैं, उनके ऊपर होता है नाबार्ड। ये ऐसे नियम कायदे बनाता है लो इंटरेस्ट रेट पर किसानों के लिए और ग्रामीण इलाकों में रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ हमेशा जो है प्रयास करता रहता है ताकि यहाँ का जो है कुछ तरक्की हो सके। इसके बाद लास्ट आपका बचा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो लोग जो अपने आप ही बिना सरकार की सहायता के खुद ही हर महीने कुछ पैसा एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप के अकाउंट में हर महीने कुछ पैसा, जैसे कि 1,000 रुपये या 2,000 रुपये वो जमा कराते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर उस ग्रुप में से किसी मेंबर को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत ही कम ब्याज पर, बहुत ही लो इंटरेस्ट पर जो है लोन प्रोवाइड करा देते हैं एक दूसरे को, जिससे कि उनको साहूकार से या किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो लोग बहुत ही लो इंटरेस्ट पर अपना जो है अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और जब भी आवश्यकता पड़े अपने लिए जो है उसमें से सफिशिएंट मनी ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं स्वयं सहायता समूह, जिसमें कुछ लोग मिल करके कमेटी बना लेते हैं और आपस में मिल करके जब पैसा जोड़ते रहते हैं, जिसको ज़रूरत पड़ती है वो ले लेता है और बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट पर उसको वापस लौटाता है। तो ये आपका रूरल डेवलपमेंट का था अभी का पार्ट 1। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।